डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पोम्पी शहर कदीम सल्तनत रोम का एक शहर था जो आजकल इटली में मॉडर्न नेपल्स शहर के करीब वाक़ है। यह शहर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में समंदर के किनारे आबाद था और अपने दौर की जन्नत कहलाता था। इस शहर के आसार आज भी बाकी हैं, जिनमें पानी के तालाब, क्लब, बेकरियां, सड़कें, वाटर सप्लाई की स्कीम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, अस्पताल, घोड़े बांधने के पार्किंग एरियाज, 2 मंजिला मकान और मकानों के पीछे छोटे छोटे लान और लानों में फवारे देखने वालों को हैरान कर देते हैं। पोम्पी शहर की तमाम गलियों में घोड़ों को पानी पिलाने के लिए छोटे छोटे पांड मौजूद थे और यह दुनिया का पहला शहर था जिसमें जेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुई थी। इसके अलावा इसमें क्रीम केक भी इजाद हुआ था। यह मीलों तक फैला शहर था जिसमें हम जिन्स परस्ती के गुनाह की खुल्लम खुल्ला इजाजत थी। लेकिन फिर अल्लाह का कहर इस शहर पर नाजिल हुआ और सन 87 ईस्वी में आतिश फिशां फटा और यह पूरा शहर लावे में दफन हो गया। आज भी लोगों के अजसाम आतिश फिशां की राख की वजह से जहां थे वहीं जम गए और उनकी लाशों के इर्द गिर्द शीशे लगाकर उनको महफूज कर दिया गया है। दोस्तों, आप भी मेरी तरह अक्सर सोचते होंगे कि कुदरत कदीम तहजीबों के आसार क्यों जाहिर करती है। मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, टेक्सला हो, एहराम मिस्र हो, डेल्फी का मंदिर हो, ओलंपिक सिटी हो, रोम के कदीम शहर के आसार हो या फिर अलवर के गार हो, कुदरत हजारों लाखों बरस पुरानी बस्तियां क्यों जाहिर कर देती है। हमें जमीन से 10,000 साल पुरानी नाशें क्यों मिलती हैं, हमें डायनासोर्स के ढांचे क्यों मिलते हैं और हमें पहाड़ों के गार में अजनबी और नाकाबिले फहम तहरीरें क्यों मिलती हैं। मैं बचपन से यह सवाल किताबों में खोज रहा था, लेकिन इसका जवाब मुझे पोम्पी के बारे में पढ़ते हुए मिला। मुझे पोम्पी की उजड़ी गलियों ने बताया कि ये आसार कुदरत की इबरत गाहें हैं। अल्लाह ताला इन टूटी फूटी गलियों, गिरी छतों, उजड़े घरों और बेगौर नाशों के जरिए जिंदा इंसानों को खबर देता है कि ये दुनिया आरजी है। इन गलियों, इन घरों, इन मकानों, इन पोशाकों, इन जेवरों, इन बैंकों, इन अकाउंटों और इन कसरती जिस्मों की कोई हैसियत नहीं। ये तनूर के किनारे रखे हुए मोम के पुतले हैं जिन्हें पिघलते देर नहीं लगती। आप गौर कीजिए कि इंसान का सारा जिस्म कब्र में फना हो जाता है, लेकिन उसकी हड्डियां सैकड़ों हजारों साल तक बाकी रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये बेनाम और बेशनाख्त हड्डियां देखकर जिंदा इंसान इबरत पकड़ सके, ये जान सकें कि इन पर ऐसा वक्त भी आएगा जब इनकी शनाख्त, इनके तमाम शनाख्ती निशान, इनका चेहरा मोरा, इनकी हरकातों सकनात, इनका तकब्बुर, इनका गरूर, सब कुछ मट्टी ले जाएगी और बाकी सिर्फ हड्डियां बच जाएंगी और अल्लाह की जात के अलावा दुनिया की कोई ताकत उसे इन हड्डियों से शनाख्त नहीं कर सकेगी। कुदरत ईंटों और गारे की गलियों और इंसानों की हड्डियों को इसलिए महफूज रखती है कि आने वाले लोग कुदरत से ये शिकवा न कर सकें कि तुमने हमें हिदायत का मौका फराम नहीं किया था। लिहाजा ये खंडर और ये खुली हुई कब्रें आसमानी किताबों की अमली तफसीर हैं और हम इन तफसीरों का नोटिस लिए बगैर इनके करीब से गुजर जाते हैं। दोस्तों, अल्लाह की इन निशानियों को समझें और अपनी आखिरत संवारें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवाह के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।